हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। कल का एपिसोड बड़ा दमदार रहा और इस एपिसोड में दम रूम वालों का जो दम निकाला है बिग बॉस ने, वो तो भाई क्या तारीफ़े काबिल है। बिग बॉस ने कल एक दमदार नॉमिनेशंस किए। कल का नॉमिनेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि सोच धड़ल्ले से सामने आई है। कल के एपिसोड की हाइलाइट्स की बात करें तो ऐश्वर्या नील ने विक्की को अपना टारगेट बनाया और विक्की ने ऐश्वर्या नील को अपना टारगेट बनाया। उस वजह से काफ़ी बहस छिड़ गई। सना रईस खान को काफ़ी लोगों ने नॉमिनेट किया और उस पर सना रईस खान ने हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट छेड़ दिया। उसके बाद अभिषेक की खुसुर-फुसुर से बिग बॉस परेशान थे। वही समर्थ के आने के बाद मुझे लगा था ईशा का गेम स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आते ही दोनों कपल पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट हो गए हैं, तो ये कपल का साथ आना मुझे लगता है इनके लिए शुभ नहीं रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के रिव्यू में डिस्कस करेंगे। तो पूरे नॉमिनेशंस में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो था अंकिता का नॉमिनेशन। जिस तरीके से उन्होंने सना रईस खान को नॉमिनेट किया था, वो उनका कारण ये था कि सना रईस खान विक्की जैन को यूज़ कर रही थी जब तक उनका मतलब था। जब उनका मतलब निकल गया तो उन्होंने विक्की के बारे में भी बुराई करना शुरू कर दी और सना रईस खान के इसी नेचर की वजह से अंकिता को कहीं ना कहीं वो खटकती हैं। और उन्होंने जब नॉमिनेट किया तब एक नेस्टी सा आर्ग्यूमेंट उन लोगों के बीच शुरू हो गया और अंकिता को उम्मीद नहीं थी कि विक्की फिर भी सना रईस खान को नॉमिनेट करेंगे। लेकिन गेम तब पलटा जब विक्की ने अंकिता के फेवर में बात की और सना रईस खान को नॉमिनेट किया। वैसे विक्की को नॉमिनेट करना था नील और ऐश्वर्या को, क्योंकि उन दोनों से विक्की की हाल फिलहाल में बन नहीं रही है और उनसे झगड़ा भी हो गया था। लेकिन सना रईस ने जिस तरीके से अंकिता से बात की, शायद वो विक्की को पसंद नहीं आया और नील के जगह पर विक्की ने सना रईस खान को नॉमिनेट किया। उस वजह से आर्ग्यूमेंट और काफ़ी नास्टी सा हो गया। सना रईस खान ने विक्की जैन को कहा, ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारी दोगलापंती लोगों के सामने आ गई है, तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। पर ऑलरेडी विक्की का ऐश्वर्या और नील के साथ झगड़ा चल ही रहा था। उसमें ऐश्वर्या नील ने भी अपनी बहती गंगा में हाथ धो लिए। विक्की ने जब कहा कि मैं सना को नहीं ऐश्वर्या नील दोनों को नॉमिनेट करना चाहता था, उसके बाद जो जंग छिड़ी और जो आर्ग्यूमेंट हुआ उसके बीच नील हमेशा अपना झगड़ों में एक फ़नी एलिमेंट छोड़ जाते हैं। वो एग्रेशन में जिस तरीके से आगे आते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ करेंगे, वो हमेशा फ़नी लगता है। वैसा ही हुआ। अंकिता ने भी काम डाउन करने की कोशिश की ऐश्वर्या नील के साथ विक्की जैन के झगड़े को। उसके बाद नॉमिनेशंस में काफ़ी लोगों ने सना रईस खान का नाम लिया कि वो नॉमिनेशन के बाद ही बौखलाती है, कंटेंट देना शुरू करती है, वरना वो बाकी टाइम अपने कमरे में बैठी रहती हैं, उनका कोई गेम में इन्वॉल्वमेंट इनपुट नहीं है। उसके बाद अरुण महाशेट्टी यानी कि अचानक भयानक को भी नॉमिनेट किया गया और जो रीज़न उनके नॉमिनेशंस के लिए लोगों ने दिया वो काफ़ी सही था कि वो अपने कमरे में ज़्यादातर बैठे रहते हैं। पूरे एपिसोड में 1 मिनट से ज़्यादा उनको फुटेज नहीं मिलती है, वो भी वो तहलका के साथ एक छोटा सा मजाक करते हुए कहीं नज़र आते हैं। अगर ये चीज़ वो ये अपना एंटरटेनमेंट क्वेश्चन वो अगर बढ़ा देते और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते तो शायद वो आज नॉमिनेट नहीं होते। उसके बाद हमारा टॉक ऑफ द टाउन कपल ईशा और समर्थ भी नॉमिनेट हो चुके हैं। समर्थ ईशा की जहां ढाल बनकर आना चाहते थे वो उनके लिए मुसीबत बन के आए हैं और ये दो कपल का जो ड्रामा चल रहा है वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इनकी ओवर एक्टिंग तो कतई पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए लोगों ने इन दोनों को भी नॉमिनेट किया। मुनावर ने इंटरेस्टिंग सा रीज़न दिया। मुनावर ने ईशा के फेस पे बोल दिया कि मुझे वो दोगली लगती है और ये चीज़ ईशा को हर्ट कर गई। उसके बाद ईशा को विक्की भैया के भी बारे में पता चला क्योंकि सना रईस खान ने ईशा को भड़काया, तो विक्की भैया से ईशा ने आके कन्फ्रंट किया। विक्की भैया ने पहले तो नकार दिया, बट उनको सना से बात और बहस नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ तुम्हारे बारे में जो भी गॉसिप थी वो मैंने ही की थी। अब देखना
ये बनता है मुनावर और अंकिता की बातों से हमें लगता है कि अब ईशा और अंकिता के इक्वेशंस चेंज होने लग गए हैं। तो यही चीज़ मुनावर अपने कमरे में अपने लोगों के साथ भी डिस्कस करते हुए नज़र आए कि कैसे अंकिता और ईशा अलग जा रहे हैं, विक्की को थोड़ा वक्त लगेगा ईशा से टूटने में, और कैसे गेम के डायनामिक्स जा रहे हैं। उसके बाद मनस्वी मगामी को भी काफ़ी लोगों ने नॉमिनेट किया, लेकिन मनस्वी मगामी को सबसे ज़्यादा बुरा लगा बाबू भैया के नॉमिनेशन से। उन्होंने बिग बॉस के रूल को तोड़ते हुए बिग बॉस के आईने पे भी लिख दिया कि बाबू भैया इज़ अ ट्रेटर, यानी कि बाबू भैया गद्दार है। यूके 07 राइडर के लिए उनका ये गुस्सा जायज़ था, लेकिन इस पर घर वालों के साथ साथ मनस्वी को काफ़ी फटकार पड़ी, क्योंकि इन्हीं शीशों के ज़रिए कैमराज इन लोगों को शूट करते हैं, और शीशे पर लिख देना और फिर उसको मिटाने में जो शीशा ख़राब होता है, फुटेज शूट करने में कई दिक्कत आती है। इस वजह से बिग बॉस ने पूरे घर वालों को फटकार लगाई। मनस्वी और अनुराग की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी, लेकिन ये फ्रेंडशिप अब दुश्मनी की ओर जाते हुए नज़र आ रही है। साथ ही साथ मनस्वी ने जिसको दुश्मन मानकर घर में एंट्री ली थी, अब मनस्वी उससे ही सलाह लेते हुए नज़र आती हैं, चीज़ें डिस्कस करते हुए नज़र आती है। हम मुनावर की बात कर रहे हैं, तो ये मनस्वी के डायनामिक्स तो बहुत जल्दी घर में आते ही चेंज हो गए हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ज़्यादातर दम वाले नॉमिनेट हुए हैं, 4 लोग दम के रूम से नॉमिनेट हुए हैं और ईशा मालविया नॉमिनेट हुई है। तो ये तो तय है कि कोई ना कोई दम के रूम से ही एग्ज़िट लेगा, और मुझे लगता है अब सना रईस खान को टाटा बाय बाय बिग बॉस को कह देना चाहिए। नॉमिनेशंस के अलावा हमें अभिषेक एक अलग अंदाज में नज़र आए। अब वो अपना गेम शिफ्ट कर रहे हैं ईशा और समर से हटके खानज़ादी पर, उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं। खानज़ादी भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रही है कि अभिषेक के साथ उनका कोई कनेक्शन बन जाए, ताकि वो दोनों गेम में आगे बढ़ सके। इसीलिए वो एक दूसरे को कैसा पार्टनर चाहिए, एक दूसरे के करीब आते नज़र आएँ। ये जो गेम चेंजर खेल अभिषेक ने खेला है, वो अभिषेक को इस गेम में कहाँ तक लेकर जा पाता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभिषेक ने अपनी पर्सनालिटी को अचानक से इतना ट्विस्ट कर दिया है। और ईशा, उसे अब समझ में आ गया है कि अब ईशा और समर्थ के पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जिनसे मैं उनसे कुछ नया फुटेज ले सकता हूँ, तो मुझे अपना गेम शिफ्ट करना है। तो अभिषेक इस चीज़ को समझकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हमें शो में एक छोटा सा फ़नी एलिमेंट नज़र आया। नाविद सोल और तहलका भाई के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तहलका भाई नाविद सोल के सामने बड़ी बड़ी फाके मार रहे थे, तुम्हें डायमंड अंडरवेयर मैं गिफ्ट करूँगा, और उस पर पन लेते हुए नाविद सोल ने भी कह दिया कि मेरा जूता ये 65 लाख का है, उसके बाद चश्मा 35 लाख का है। ऐसी सारी कॉन्वर्सेशंस चल रही थी, तो वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन शो के शुरुआत में हमें नील विक्की के बारे में गॉसिप करते नज़र आए थे कि विक्की अंकिता ने ये बाहर से प्लान किया है कि इस घर में आकर वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे, तभी लोगों के नज़रों में बने रहेंगे, वरना बाहर ये दोनों ऐसे नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के बिना एक दूसरे से जुदा कहीं भी नहीं रहते हैं। तो ये सारी डायनामिक्स नॉमिनेशंस के दौरान दिखाई दी। बिग बॉस आज के एपिसोड में एक टास्क भी करने वाले हैं, बिग बॉस का पहला एक्चुअल टास्क, और इस टास्क में हमें नज़र आ रहा है कि दिल रूम वाले वर्सेस दिमाग रूम वाला होने वाला है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग होता है, इसका रिव्यू भी हम कल ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल के लिए अगर आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।